प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक नई सुबह दी है। इस सुबह में मैं आपके सामने उनके वचन को लेकर आ सकता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिंदा उठाया है। भाई और बहनों और मित्रों, हमारा परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी ईश्वर है। हमने देखा कि अगले संदेश में कि किस तरह से हमारा परमेश्वर कैसे बड़े काम करते हैं, शद्रक और मेशक और अबेदनगो को बचाता है। हमारा परमेश्वर किस तरह से उनके उपासक की चिंता करते हैं। पर भाई और बहनों और मित्रों, आज हम हमारे प्रभु के पहले चमत्कार के बारे में बात करने वाले हैं जो काना नगर में किया गया था। आओ हम देखते हैं यूहन्ना 2 अध्याय 1 से लेके 10 तक। जॉन 2:1-10 यहाँ पर लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के सह मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँहामुँह कर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर सक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह शादी में जाते हैं और वो भी अपने शिष्यों के साथ में।
यहाँ पर हो सकता है शादी किसी और करीबी की हो, क्योंकि वहाँ पर मरियम बहुत सारी चिंता कर रही थी। जैसे दाखरस खत्म हो गया, तुरंत यीशु मसीह से आके कहते इनका दाखरस खत्म हो चुका। और यीशु मसीह कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया। तब तक यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया था, पर मरियम ने कहा जो कुछ वो कहें वो तुम करना। भाई और बहनों, बात यह है कि मरियम यीशु मसीह के पास गई और उसने उस शादी की जो परिस्थिति है वो बताया, किस तरह से यीशु मसीह ने उन सेवकों को आज्ञा दी कि वो उस घड़े में पानी भर दे। भाई और बहनों और मित्रों, कितना अमेजिंग थी, कितना चमत्कार से हुआ कि वो सेवकों ने उसके अंदर पानी भर दिया और वो पानी दाखरस बन गया। यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो क्षमता है, वो ताकत है चमत्कार करने की। उसमें आज भी ताकत है चमत्कार करने की। मित्रों, मुझे याद है मेरे बेटे का 12वीं साइंस का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था। मैं उनकी एग्ज़ाम को लेके चिंतित ज़रूर था। जब उनका पेपर शुरू होता था, मैं यहाँ पर घर पे परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था। मैंने उनको ट्यूशन नहीं रखवाया था और 12वीं साइंस के बहुत ही हार्ड, बहुत ही कठिन पढ़ाई होती है। एक दिन केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। यहाँ पर मेरी प्रार्थना खत्म हुई, मेरा बेटा एग्ज़ाम दे के आया और आके बहुत ज़्यादा रोने लग गया, बहुत रोआ। मैं प्रार्थना करके उठा हुआ था, मेरा उपवास था। मैं बेटे को इतना ही बोला कि बेटा, यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया था, वो था पानी का दाखरस। और यीशु मसीह आपके जीवन में पानी का दाखरस बना सकते हैं। उनको आशा नहीं थी कि वो पास हो जाएगा, क्योंकि उसने केमिस्ट्री के पेपर में कुछ लिखा ही नहीं था। भाई और बहनों और मित्रों, कुछ दिनों के बाद मैं काम कर रहा था और मेरे मोबाइल में मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं देखा कि मेरा बेटा पास हो गया। भाई और बहनों और मित्रों, उस बेटे ने जिसमें कुछ नहीं लिखा था, वो बोलता है कि सिर्फ 6 मार्क का मैंने पेपर लिखा है। भाई और बहनों और मित्रों, वो कोरे पेपर को परमेश्वर
चमत्कार कर सकते हैं और उसमें उनको पास कर सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह पानी का दाखरस बना सकते हैं। तो वो आपके जीवन में ऐसी कोई भी मुश्किल है जो परमेश्वर दूर कर सकते हैं। परमेश्वर अपने लोगों की शुद्धि लेते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम उस पर भरोसा करें, विश्वास करें। मरियम ने वही किया। वो सेवकों को वहां पर छोड़ के गई और कहा कि जो ये कहेगा वो तुम करना। और सेवकों ने वही किया कि जो यीशु मसीह ने कहा वो। भाई और बहनों और मित्रों, हमें वही करना है जो परमेश्वर हमें कहते हैं, और हमें वही करना है जो हमें यीशु मसीह कहते हैं। आओ हम परमेश्वर से बातें करें, यीशु मसीह से बातें करें। हमारी जो भी तकलीफ है उसको लेकर जाए परमेश्वर के पास। परमेश्वर सुनने वाले हैं और हमें आशीर्वादित करने वाले हैं। आमीन। आओ हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे महान और परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं पिता, दुखी है पिता। उनके जीवन में बहुत सारे परेशानियां चल रही है पिता। उनका जीवन कोरा है पिता। पिता आप उनके जीवन को भर देना पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आपका वचन तक नहीं पहुँचता है पिता। हमें इस्तेमाल करना पिता ताकि हम आपका वचन लेकर वहाँ तक पहुँच सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। जिस तरह से यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया, जिस तरह से यीशु मसीह ने कोरे पेपर में भी पास करने की क्षमता रखी और पास करवाया, उसी तरह से पिता हर एक मनुष्य के साथ रहना पिता, ताकि उनके जीवन में भी आपकी महिमा हो सके, आपकी जयजयकार हो सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।